दोस्तों, अर्तगरुल गाजी की तलवार जब भी हवा में लहराई तो अर्तगरुल गाजी के दीवानों का जोश देखने वाला था, क्योंकि मुसलमानों का जो भी दुश्मन काई कबीले और अर्तगरुल गाजी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो अर्तगरुल उसका सर कलम कर देते हैं। दोस्तों, इस ड्रामे में कहीं तो अर्तगरुल गाजी को सुरखरू होता दिखाया गया तो कहीं पर दुश्मनों की चालें मुसलमानों को नुकसान पहुंचाती रही। दुश्मन अपने किलों के अंदर खुद को महफूज करते और फिर अर्तगरुल के खिलाफ लड़ने के लिए निकल पड़ते। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ड्रामा सीरियल अर्तगरुल गाजी में दिखाए जाने वाले 5 ऐसे किलों और मकामात के बारे में बताएंगे जो दुश्मनों के गढ़ थे और अर्तगरुल गाजी ने उनको अल्लाहू अकबर का नारा लगाकर फतह कर लिया। तो अगर आप इन किलों और मकामात को देखना चाहते हैं जो कि अर्तगरुल गाजी ने फतह किए तो हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और तमाम नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल नॉलेज की दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और साथ मौजूद घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि हम आपके लिए इस चैनल पर जो भी वीडियोस अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको बाकायदगी से मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आखिर ये किले और मकामात कौन से हैं और शुरू करते हैं अपनी आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। नंबर 1, क्रिश्चियंस कैसल। दोस्तों, अर्तगरुल गाजी एक हिरन का शिकार कर रहे थे कि उनकी नजर अचानक चंद कैदियों पर पड़ी जिन पर सलेबी जुल्म सितम ढा रहे थे। अर्तगरुल गाजी ने शिकार छोड़ के इन सलेबियों पर हमला कर दिया और उन कैदियों को छुड़वा कर अपने कबीले में ले आए। जब किले में सलेबियों को अर्तगरुल गाजी के हमले का पता चला तो वो मुसलमानों के खिलाफ हो गए और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। कभी जाल बिछाकर अर्तगरुल पर हमला करना तो कभी काई कबीले में वबाई अमराज फैलाना शुरू हो गए। फिर सलेबी हलब में जमीन के मसले पर भी अमीर अल अजीज को अर्तगरुल के खिलाफ उकसाते रहे, हत्ता कि ये शहजादा यगित और तुर्गुत को भी कैदी बनाकर ले गए और तुर्गुत पर दर्दनाक तशद्दुद करते रहे। सलेबियों का ये किला मुसलमानों के लिए वबाले जान बन रहा था। अर्तगरुल गाजी ने ये किला फतह करने की ठान ली। अर्तगरुल ने क्लैडियस और इजादोरा की मदद से किले का मुहासरा कर लिया और टाइटस को पैगाम भिजवा दिया कि किला हमारे हवाले कर दो। मुहासरे के दौरान ही कार्डिनल थॉमस शहजादा यगित को खुफिया गार के रास्ते से लेकर भाग रहा होता है कि हमजा और गुंदोक्तू ने पीछे से थॉमस को पकड़ लिया और शहजादा यगित को छुड़वा लेते हैं। फिर शहजादा यगित खुफिया गार का रास्ता बताता है जिसकी मदद से अर्तगरुल गाजी किले के अंदर घुस गए और सलेबियों का ये किला अल्लाहू अकबर का नारा लगाकर फतह कर लिया। नंबर 2, हलब। दोस्तों, हलब में अयूबी सल्तनत का एक महल था जिसके अंदर सलेबियों ने अपना बहुत बड़ा जासूसी का जाल बिछाया हुआ है। अर्तगरुल गाजी जब हलब में जमीन हासिल करने आए तो नासिर नामी एक सलेबी ने अर्तगरुल को मारने की कोशिश की मगर वो नाकाम हो जाता है। हमला करने वाला पकड़ा जाता है और शहाबुद्दीन इससे तफ्तीश कर रहे थे कि इसी लम्हे अफ्तालिया उस जासूस को खाना देने के बहाने जहर देकर मार देती है ताकि तफ्तीश का कोई नतीजा ना निकल सके। नासिर ने इस मौत का इल्जाम शहाबुद्दीन पर लगा दिया। फिर काजी को पैसे देकर शहाबुद्दीन को गद्दार साबित करवा के सजाए मौत सुनवा दी जाती है मगर अर्तगरुल गाजी ने शहाबुद्दीन को जिंदा बचा लिया और सलेबियों का जासूस का जाल तबाह करने के लिए खुद छुपकर महल के अंदर चले गए। वहां अफ्तालिया को गिरफ्तार कर लिया गया जबकि अर्तगरुल गाजी महल के अंदर गिरफ्तार हो जाते हैं मगर अफसिन पाशा ने अर्तगरुल गाजी को जेल से रिहा करवा दिया। फिर अर्तगरुल गाजी अमीर अल अजीज की बहन लैला की मदद से पूरे महल का जायजा लेकर अमीर अल अजीज को सारी साजिशों के बारे में बताने के लिए पहुंच जाते हैं मगर अमीर अल अजीज अर्तगरुल पर यकीन नहीं करता और बाद में सलेबियों के हमले के बाद यकीन आ जाने पर अमीर अल अजीज अर्तगरुल गाजी के साथ मिलकर अपने चचा शहाबुद्दीन को दोबारा महल में बुलाकर वजीर आजम बना देते हैं और सलेबियों के हाथों से महल को तबाह होने से बचा लिया गया। या यूं कहना बेहतर होगा कि ये महल भी अर्तगरुल गाजी ने अपनी बहादुरी और सच्चाई से फतह कर लिया। नंबर 3, हानली बाजार। दोस्तों, देखने में तो ये एक बाजार था मगर हकीकत में ये साजिशों का एक गढ़ होता है। इस बाजार में सूद का राज कायम था। एक दफा काई कबीला कहत साली का शिकार हुआ तो अर्तगरुल गाजी अपने कबीले के कालीन हानली बाजार में बेचने जाता है और वो बिक भी जाते हैं मगर ओराल को इससे दुश्मनी होती है तो वो सैमून के साथ मिलकर रास्ते में ही अर्तगरुल गाजी की कालीनें जला देता है। फिर ओराल के बाप ने अर्तगरुल गाजी को खाने पर बुलाया और एक साथ कालीन बनाने की और बेचने की ऑफर की तो अर्तगरुल गाजी को ओराल पर शक हो जाता है मगर अर्तगरुल सबूत ना होने की वजह से खामोश रहता है। फिर सैमून ने चाल चलते हुए तुर्गुत के हाथों
अर्तगल को जहर दे दिया, जिसमें से अर्तगल गाजी मरते मरते बच जाते हैं और एक चाल के जरिए हर तरफ ये बात फैला दी गई कि अर्तगल गाजी मर चुके हैं। ये खबर सुनकर चावदार कबीले वाले और सैमून अर्तगल की मौत का जश्न मना रहे थे कि अर्तगल गाजी अपने सिपाहियों के साथ हानली बाजार पर हमला कर देते हैं। अर्तगल गाजी ने हानली बाजार फतह कर लिया और यहाँ से गुलामों की खरीदो फरोख्त और सूद का नापाक निज़ाम भी खत्म कर डाला। नंबर 4, किला कारा चाइसार। दोस्तों, किला कारा चाइसार ईसाइयों का एक किला था जिसका पहला गवर्नर बिल्कुल अमन पसंद होता है, जबकि इसी किले का कमांडर वेसुलियस हर वक्त जंग चाहता है, तो वो इसीलिए गवर्नर को मरवा कर खुद गवर्नर बन जाता है और हर वक्त अर्तगल को मारने की कोशिश में लगा रहता है। सुल्तान का जब एक जासूस पकड़ा गया तो अर्तगल उसके पीछे वेसुलियस के जाल में फंस जाता है, मगर भेष बदल कर घूमते हुए सुल्तान अर्तगल गाजी की मदद को पहुंच गए और अर्तगल गाजी को जिंदा बचा लिया। जब कमांडर वेसुलियस को पता चला कि अर्तगल की मदद सुल्तान अलाउद्दीन ने बजाते खुद की है, तो वो सुल्तान को मारने की कोशिश करता है। तब अर्तगल गाजी ने कमांडर वेसुलियस के लिए एक जाल बिछाया और वेसुलियस को जाल में फंसाकर मार देता है। इसके बाद कमांडर आरस ने अर्तगल को मारने की कोशिश की, लेकिन अर्तगल वहां से भी बच जाता है और अतीस को किले में जासूस बनाकर भेज दिया जाता है। अतीस इतना काबिल जासूस था कि किले के तहखाने तक रसाई हासिल कर लेता है और अर्तगल को सब बता देता है। टाइटन जो कि अर्तगल को मारने गया था, इसे अतीस ने तीर मारकर एक खत लिखा और कबूतर के जरिए कमांडर आरिस को भिजवा दिया। उन्होंने इस खत में कहा कि अर्तगल गाजी मर चुका है। कमांडर आरिस इसी खुशी में पार्टी कर रहा होता है कि अर्तगल गाजी रात को हमला करके कारा चाइसार किला फतह कर लेता है, जो कि अर्तगल एक बहुत बड़ी फतह थी और सुल्तान के हुक्म से अर्तगल इस किले की हुक्मरानी करता है। नंबर 5, सोगुत। दोस्तों, जब अर्तगल गाजी एक मुहिम पर बाज़ंतीनी सरहदों पर घूमने गए तो क्या देखते हैं कि यहाँ तो मुसलमानों पर बहुत ज्यादा जुल्म सितम हो रहे हैं और मुसलमानों पर शहंशाह के सिपाही हर वक्त तशद्दुद कर रहे हैं। अर्तगल गाजी इनकी तकालीफ सुनते हैं और इनको सोने का थैला दे देते हैं। ये थैला एक ताजिर ने अर्तगल गाजी के थैले में खामोशी से रख दिया था। उस ताजिर की अर्तगल गाजी ने एक बार जान बचाई थी। अर्तगल गाजी ने किला कारा चाइसार फतह करने के बाद सोगोत भी फतह कर लिया और वहां भी अपनी हुक्मरानी जमाई। यहाँ के सारे इलाके और सोगोत की जमीनों के बारे में सुल्तान अलाउद्दीन ने एक हुक्म दिया कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अर्तगल गाजी का हुक्म चलेगा। अगर मैं मर भी जाऊं तो तब भी ये इलाका और जमीन अर्तगल गाजी से कोई भी नहीं छीन सकता। ये मेरा हुक्म है। इस तरह अर्तगल गाजी की मलकियत में एक और इलाका शामिल हो गया। तो दोस्तों, ये थे ड्रामा सीरियल अर्तगल गाजी में दिखाए जाने वाले दुश्मनों के वो 5 खतरनाक तरीन किले और मकामात जिनको अर्तगल गाजी ने अपनी बहादुरी, सहानत, तलवार और सिपाहियों की मदद से फतह किया। तो इन सब में से किस जगह की फतह आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी, हमें जरूर बताएं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके अपनी पसंद का इजहार करें और जाते जाते हमारे इस चैनल नॉलेज की दुनिया को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के निशान को भी दबा दें। आज की वीडियो यहीं तक। आपसे मिलते हैं इस तरह की एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।